ये बीजेपी को ना एक यही अधूरा मिला है, वो देख लो पाकिस्तान, वो देख लो पाकिस्तान, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकते। चाइना नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, पाकिस्तान को देख लो, अपना देख लो ना। जो 45 रुपया रिफंड लेते थे, आज जाके 150 रुपया रिफंड है। वो अपनी महंगाई नहीं दिखा रहे हैं कि हमारी महंगाई क्या हो गया। जो 10 रुपये आटा लेते थे, आज 32 रुपये आटा हो रहा है, वो नहीं दिख रहा। खाली पाकिस्तान को दिखा रहा है, वहाँ देख लो 200 रुपये हो गया, 250 रुपये हो गया। पहले अपना घर को देख लो। 2 बालक से अधिक होना नहीं चाहिए। अगर 2 बालक के ऊपर भी अगर ज़्यादा किसी को होता है तो सरकारी योजना सारी खत्म कर देना चाहिए। हमारे पिताजी 7 भाई, अच्छा छोरी होने के चक्कर में हमारे दादा ने 7 बेटे पैदा कर दिए, अच्छा। बेटी एक भी ना हुई। महंगाई इतनी बढ़ रही है, जनसंख्या पर जो है कोई बात करने के लिए तैयार। महंगाई हिंदुस्तान में सबसे कम है। बगल में पाकिस्तान को देख लो, वहाँ क्या पोजीशन है। वहाँ पे नेपाल को देख लो। सर आप लोगों को यही एगो भूखा नंगा पाकिस्तानी नजर आता है। यार और कंट्री देख लो ना यार, पाकिस्तान यही एक भूखा नंगा पाकिस्तान नजर आता है, अमेरिका नजर क्यों नहीं? नहीं, ये बीजेपी को ना एक यही अधूरा मिला है, वो देख लो पाकिस्तान, वो देख लो पाकिस्तान, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकते। चाइना नहीं है। नहीं, चाइना, अमेरिका भी नहीं है। अमेरिका भी नहीं है, क्योंकि वो पूरा फुल पावर में बैठा हुआ। एक अगर उसके नाम ने इसको गरीब को सताने के लिए सब तैयार हो जाता। बस पाकिस्तान ले लो, कोई पत्थर फेंक दिया, पाकिस्तान ने फेंक दिया, पाकिस्तान को मार गिरा है। क्या महंगा हो गया पाकिस्तान देख लो, पेट्रोल महंगा हो गया, पाकिस्तान को देख लो, अपना देख लो ना। जो 45 रुपया रिफंड लेते थे, आज जाके 150 रुपया रिफंड है। वो अपनी महंगाई नहीं दिखा रहे हैं कि हमारी महंगाई क्या हो गया। जो 10 रुपये आटा लेते थे, आज 32 रुपये आटा हो रहा है, वो नहीं दिख रहा। खाली पाकिस्तान को दिखा रहा है, वहाँ देख लो 200 रुपये हो गया, 250 रुपये हो गया। पहले अपना घर को देख लो, अपने गरीबान को देख लो। जनसंख्या के ऊपर क्या कहोगे आप? जनसंख्या के ऊपर भैया 2 बालक से अधिक होना नहीं चाहिए। अगर 2 बालक के ऊपर भी अगर ज़्यादा किसी को होता है तो सरकारी योजना सारी खत्म कर देना चाहिए। सरकारी योजना खत्म? बिल्कुल। आपका क्या विचार है, जनसंख्या के ऊपर कानून बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और जो सेम इन्होंने आंसर दिया है वही, अगर हम 2 हमारे 2 ही होने चाहिए बस। शादी हो गई आपकी? बिल्कुल हो गई है। कितने बच्चे हैं? एक अभी तक तो। अभी तक एक है। वैसे अभी अब आपका उम्र भी उतना नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है सर, थोड़ा वेट के हिसाब से नहीं लग रहा। बिल्कुल है 27 ईयर। आगे का और प्लान होगा क्या? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है सर। यहाँ काम धंधे ही नहीं है, दिल्ली में काम धंधे ही नहीं बचा तो कहाँ से? वही बहुत है। दिल्ली में काम धंधे नहीं है, एक करके दूसरे की भाई साहब शादी, इसकी स्टडी है, सब कुछ है, कहाँ से करेंगे? पहले क्या होता था ना कि कुछ लोग जो है मतलब इस प्रकार के सोच रखते थे कि बेटा होने की चाहत, बेटा अगर नहीं हो रहा तो इस चक्कर में जो है मतलब कि 4 सर बेटा को बेटी बराबर है जी। अब बढ़कर बेटे से ज्यादा बेटी का चार्ज के डेट में नहीं। कुछ लोग पहले के डेट में ऐसा होता था कि 5 अगर बेटा नहीं हो रहा है तो इस चक्कर में 4 लड़की पैदा हो गया। बिल्कुल सर, अभी अपग्रेड हो गया, इंडिया अपग्रेड हो गया। आ जाओ इधर आओ। हमारे पिताजी 7 भाई, अच्छा, छोरी होने के चक्कर में हमारे दादा ने 7 बेटे पैदा कर दिए, अच्छा, बेटी एक भी ना हुई। 7 भाई हो लिए हमारे बाप। 7वां नंबर मेरे बाप का था, 6 मेरे थे बड़े, मेरे ताऊ। अब मेरी माँ 9 महीने मेरे नाना ने छोरा होने के चक्कर में ना 9 बेटियां पैदा कर दी। अब बोलो क्या करोगे तुम उसका? मतलब चाहत जो है वो बहुत बड़ी चीज है। वो पुराने जमाने की बात थी। पुराने जमाने में कुछ लोग सोचते थे कि हमारी विरासत को आगे ले जाने वाला कोई। हाँ, ये पुराने जमाने की बात थी। इस सोच की वजह से जो है कि जो नई जनरेशन, जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा, बेटों से बढ़कर बेटियां हैं। कोई कहीं पर भी आप उठा के देख लिए, लड़कों से बढ़कर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर प्रोडक्शन के अंदर, हर फील्ड के अंदर। सर आप इन्होंने हो गया। आप जनसंख्या, आप देखो फैमिली, एक बच्चा है यहाँ पर, आप एक ही है या फिर और भी है? एक ही है भैया, एक ही बच्चा है। और आगे का क्या प्लान है? एक ही बच्चा भैया, इसी को पढ़ाए लिखाएं, इसी में पूरे फोकस करें भैया। मैंने दिया लेवल के लिए, तभी तो खिलाएगा इनको। 4 पैदा कर देंगे तो कहाँ से खिलाएगा? कहाँ से खिलाओगे? इतनी महंगाई के दौर में यहाँ 10-10 हज़ार रुपये स्कूल की फीस है, तो ये बताओ जितना कमाएंगे नहीं उतना तो इस बच्चे के ऊपर खर्च हो जाएगा। क्या कुछ लोग जो है वो बेटा होने की चाहत में सोचते हैं कि अगर जब तक बेटा नहीं होता है तब तक हम रुकेंगे नहीं। भैया ये पुराने समय की बात है, अब तो बेटा बेटी बराबर है। मेरे कई मित्र हैं जो एक बेटी है फिर भी वो खुश हैं और आगे बच्चे भी नहीं चाह रहे हैं। तो बेटा हो या बेटी हो भैया, सब बराबर ही है। क्या कहोगे भाई आप? नहीं, आपकी शादी हो गई? हाँ मेरी लड़की एक शादी हो गई, लड़की है जी। शादी होगी तभी तो लड़की होगी, पहले ही बता दूं लड़की है। मैं लेके कितनी लड़की है आपको? मेरी एक लड़की है। आगे का क्या प्लान है? आगे का क्या प्लान है? देखो, लड़की है, बेटा की चाहत में आप भी? बेटे की चाहत नहीं है, मेरे बाप ने बेटे की चाहत में बेटी करी है, ठीक है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पहले टाइम में क्या होता था
कि हम जैसे खुद हमारे जो बाप दादा हैं वो भी 10-10, 7-7, 8-8 भाई थे। तो वो पहले क्या चलता था ना कि स्कूल में बोलते थे कि हाँ कितने बच्चे तुम्हारे, तो मैं एक भाई था ना, तो 4 भाई वो बैठते थे ना, तो वहाँ पे क्या होता था रंजिश कि ये आगे की बेंच चारों भाई की है, तो एक दबदबा था। और खेत में भी क्या होता था कि खेत एक बाप ने 4 खेत ले रखा है, चारों बेटे वहाँ डंडे लेके खड़े रहते, कोई हमारे खेत में घुसेगा नहीं। आज क्या है कि अब खेत वाला मैटर है नहीं, आजकल जो चल रहा है एजुकेशन, बहुत माइंडेड बंदे चल रहे हैं, एजुकेशन चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए। पहले खेती पेती करके लोग बाग पढ़ लेते थे, सही है। अब हमारे माँ बाप ने 4 बच्चे पैदा करे, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, वो सब चीज़ पहले इतना सोच नहीं सकते थे कि भाई मोबाइल भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ आएंगी। तो आजकल के टाइम में मशीनें भी बन गई है, जो ECG वगैरह चेक हो जाता है। तो 2 बच्चे लोग बाग इसलिए करते हैं, एक लड़का और एक लड़की, क्योंकि लड़की भी आएगी, दामाद चला जाएगा, बेटा आ जाएगा, ऐसा मैटर लोग बाग सोच के चलते हैं कि इसीलिए 2 बंदों को पढ़ा लेंगे। एक तो सरकार उठा ही लेती है खर्चा लेडीज़ का, पर जो लड़का होता है वो खुद करता है। जबकि हमारे हिंदुस्तान सरकार जो है वो भी बहुत तरह की नीति ला रही है। बच्ची अगर पढ़ती है तो उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ग्रेजुएशन करने के पर जो है उसे 50,000 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। 30,000 नहीं, कहीं पर ग्रेजुएशन में 50,000 दिया। कल ही आए मेरे भी भतीजी के 30,000 रुपये आए, और बिहार में 50। तो भाई ये अपडेट इलाका है, वो बिहार थोड़ा अनअपडेट है, तो हर हिसाब से होता है। अब यहीं का दिल्ली में आ रहा है, अगर थोड़ा बेंगलोर वगैरह में जाओगे जहाँ पे और भी ज़्यादा एजुकेशन है, जहाँ पे लोग बाग फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ और भी कम सैलरी में होता होगा उन लोगों का। आजकल फ्री में किताब मिल रही है। सरकार ने जो करा है वो इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चे कम करो, कि क्या बोलते हैं ना, आबादी बढ़ रही है। लोग बाग अगर एक हवाई जहाज उड़ाने वाले 2 बंदे चाहिए होते हैं, तो 2 बंदे अगर हमारे घर में हैं तो वो कहेगा हाँ भाई 2 बंदों को रख लो, और 10 बंदे क्रू मेंबर चाहिए उसका, तो वो 10 बंदे एक परिवार में से एक बच्चा सेट हो जाएगा, और कहानी सबकी दाल रोटी चलेगी। अब वही उस घर में मैं उस एरोप्लेन के हिसाब से 20 बच्चे पैदा है, हर घर में 4-4, 5-5 बच्चे, तो एक बच्चा कहेगा पापा मेरे को आपने एरोप्लेन का वो बना दिया क्या, पायलट, और मेरा दूसरे भाई को इतना पढ़ाया नहीं है, तो वो जा रहा है भाई बेचारा बेलदारी करने। तो सरकार ये सोच रही है, क्योंकि इस चीज़ से क्या होता था ना कि अगर मकान दिया बाप ने, माँ बाप तो ख़त्म, अब जो सबसे नीचे वाला बच्चा है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है, माँ बाप की दुलार में, उसकी कहानी हो गई खराब, उसकी कहानी हो गई खराब। क्योंकि क्या कहते बच्चे कि मुझे माँ बाप ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, मैं बन गया पायलट। अब तू प्यार में था, तुझे नीचे दिखा दिया। माँ बाप का प्यार तभी तलक होता है जब माँ बाप जिंदा रहते हैं। इसीलिए सरकार भी आई भाई, सब चीज़ सोच के चलती है सरकार कि भैया 2 बच्चे पैदा करो। 2 बच्चों में क्या होता है कि अगर ज़्यादा से भी ज़्यादा अगर गरीब भी होगा तो खिला सकता है। एक बच्ची का पालने के लिए बहुत खर्चा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो डायपर में ही 10-15 हज़ार खर्च हो जाता है, समझ रहे हो सर। तो इसीलिए 2 बच्चे बैठ रहे। आजकल पता भी लगता है, हमें पहले चाहत होती थी कि लड़का हो जाए लड़की हो जाए, आजकल चाहत पता कहाँ खत्म होती है, ECG मशीन पे, वहाँ पे सब कुछ पता लगता है। 1000 रुपये देंगे आप तो आपको बता देगी डॉक्टर कि आपके अल्ट्रासाउंड में लड़की है। लेकिन उस पर तो सरकार जो है वो सख्त नियम कानून बनाए हुए है, सरकार उस पर नियम कानून बनाए हुए है। अगर पकड़े जाने पर जो जुर्माना होता है, जेल होती है। वो गैर कानूनी है सर, वो गैर कानूनी है। पहले ये चीजें नहीं थी ना, पहले ये चीजें नहीं थी, तो इसी की चाहत में तो जनसंख्या बढ़ ली थी, हैं, इसी चाहत में तो जनसंख्या बढ़ ली थी। तो अब ये सब जो मशीन है, मशीन भी तो अलाउड सरकार नहीं करवाई होगी कि भैया ये मशीन है, ये क्यों करवाइए, दिमाग लेके चलने वो कि भैया ये चीजें अपडेट करो, तभी तो लोगों को पता लगेगा कि भैया ये लड़की है लड़का है, चाहे भले उस पर आरोप लग रहे हो, वो ब्लैक तरीके से हो। मरने लगी जब बेटियां कोख में